रात का समय था। गांव के सभी लोग लगभग खाना पीना खा करके सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक एक घर के सामने 2 से 3 बाइक आकर के रुकती है और बाइक से 4 से 5 लोग उतरते हैं और एक घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उनको देख करके कोई भी कह सकता है कि ये इनके जो इरादे हैं वो बहुत ख़तरनाक है, ये कुछ ऐसा करने आए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और वो होता भी ऐसा है। वो एक घर की तरफ बढ़ते हैं और उस घर पर एक टाट लगी हुई थी जो कि लकड़ी का दरवाज़ा था। उस पर फटाफट पैरों से लातों से वार करके उसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद अंदर एक लड़की अपने माँ के साथ सोई होती है। उस लड़की को गोद में उठा लिया जाता है। गोद में उठा करके उसकी माँ से कहा जाता है कि मैंने तुमको बोला था कि इस लड़की का शादी मुझसे कर दो, तुमने नहीं माना, अब मैं इसको उठा ले जा रहा हूँ और इसका अब रेप करूँगा, तुमको जो करना है वो कर लो। परिवार काफ़ी कोशिश करता है अपनी लड़की को छुड़ाने की, बचाने की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो जाती है और जो बदमाश आए थे उस लड़की को उठा करके लेके चले जाते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग रात भर उस लड़की को खोजते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता, वो लड़की नहीं मिलती है। अगली सुबह खोजते खोजते सुबह हो जाती है, तो अगली सुबह उस लड़की का लाश पास के ही तालाब था, उस तालाब के किनारे फेंका गया था। जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, उसे इतने निर्मम तरीके से मारा गया था जिसको कोई भी देख करके एक बार डर जाए। वो कल्पना ही बस केवल कर पाए कि इस तरीके से कोई किसी को कैसे मार सकता है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। ये जो पूरी सच्ची घटना है ये 11 अगस्त का है। 11 अगस्त का दिन था। मुजफ्फरपुर ज़िला पड़ता है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक थाना पड़ता है पारू। पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में कुछ दलित परिवार रहते हैं। उन्हीं दलित परिवारों में से एक परिवार था जिसकी लड़की को रोज़ संजय यादव नाम का व्यक्ति आता था और धमकाता था कि तुम अपनी बेटी का शादी मुझसे कर दो। कई बार वो इतना उतावला हो जाता था, इतना हैवानियत तरीके से बात करता था उस परिवार से कि तुम अपनी बेटी का शादी मुझसे कर दो, नहीं तो मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, कभी मैं इसका रेप कर दूंगा। इस तरीके की तमाम, अब वो मतलब परिवार को डराने की कोशिश करता था इन तमाम बातों से। लेकिन परिवार इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करता था क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करता था, तो उतना पकड़ नहीं था। और जो संजय यादव था वो थोड़ा सा पावरफुल व्यक्ति था, इस वजह से परिवार आवाज़ नहीं उठा पाता था, लोगों को नहीं बता पाता था। अचानक एक दिन 11 अगस्त के दिन संजय यादव अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ आता है बाइक से। बाइक खड़ी करता है उस लड़की के घर के सामने और वहाँ पर उस लड़की का भाई और पिताजी घर के बाहर सोए हुए होते हैं और लड़की की माँ घर के अंदर सोई हुई होती है। संजय यादव आता है और उस घर पर हमला कर देता है। उसको मतलब एक ही था कि इस लड़की को हमको कैसे भी उठा के ले जाना है। वो आता है, जो घर होता है, घर पे एक टाट लगी होती है दरवाजे पे, उस टाट पर लगातार वार करता और टाट जो होती टूट जाती। इतना शोर होते ही लड़की का जो भाई और पिताजी थे वो पहुंच जाते हैं और वो इन बातों का विरोध करने लगते हैं। विरोध करते हैं तो जो संजय यादव था वो लड़की के भाई और बाप को मारता पीटता है, डरा धमका देता है और अंदर घर में घुस जाता है। लड़की जो सोई होती है उसको उठा लेता है। उठाने के बाद उस परिवार से कहता है कि तुम लोगों को मैंने बार बार बोला था कि इसकी शादी मुझसे कर दो, तुमने नहीं माना, अब मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ, अब इसका रेप करूँगा, तुमको जो करना है वो कर लो। अब ये जो पूरा घटना था ये परिवार के लिए मतलब आप उसको समझ नहीं सकते हैं कि किसी सदमे से कम नहीं था।
परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आता है, करे तो करे क्या। और संजय यादव उस लड़की को उठा करके ले जाता है, लड़की का मुंह वगैरह दबा करके, जिससे वो लड़की चिल्ला ना सके, चीख ना सके, किसी को बुला ना सके, किसी को पुकार ना सके। अब ये बात जो थी पूरे गांव में फैल जाती, आस पड़ोस के जो भी लोग होते वो इकट्ठा हो जाते हैं और सभी मिल करके उस लड़की को रात भर खोजने की कोशिश करते हैं। सभी अपने तरीके से कभी उस लड़की का नाम लेकर के रात में पुकारते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी उन लोगों की आवाज़ उस लड़की तक पहुँचे, वो लड़की चीखे चिल्लाए तो उस तक पहुँचा जाए, उसे बचाया जाए, इन हैवानों से उस लड़की को बचाया जाए। लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। खोजते खोजते सुबह हो जाती है और सुबह गांव के ही कुछ लोग चौर में घास वगैरह काटने जाते हैं, जो कि जानवरों के लिए चारा वगैरह, गाय वगैरह जिनके पास होता है उसके लिए चारा काटने के लिए गए हुए थे। तो खेत में उनको एक जगह पर कुछ बाल वगैरह दिखाई देता है, तो वो उन्हें कुछ शक होता है, तो वो उस बाल वाले जो जगह था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते तो कुछ खून वगैरह भी दिखाई देता है। अब वो खून को पकड़ते पकड़ते थोड़ा सा आगे जाते हैं तो तालाब के किनारे जो लड़की रात में अगवा की गई थी उसकी लाश पड़ी होती है। लाश पड़ी होती है। अब जो 2-3 लोग थे वो इतना डर सहम जाते हैं, वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, सभी लोगों को बुलाते। तब तक गांव के और भी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब पहुँचते हैं तो वहाँ का जो नज़ारा होता है वो देख करके हर कोई दंग था। जो लड़की अपनी माँ के साथ सोई हुई है उसकी अगली सुबह उसकी लाश मिल रही है, और वो भी अर्धनग्न तरीके से, जिसके स्तनों को काट दिया गया है, उसके शरीर पर खुरपियों से गोदा गया है, 50 बार उसके शरीर पर खुरपियों से वार किया गया है, उसके गर्दन को पीछे से काटा गया है, हथेलियों को काट दिया गया है। इस तरीके से निर्मम तरीके से उस लड़की को मारा गया है। ये जो पूरा सीन था ये किसी के भी रूह को कपा देने वाली सीन थी। हर कोई परेशान था और गुस्सा भी अपने आप में था कि संजय यादव ऐसा कैसे कर सकता है। तो जो संजय यादव है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते कि आखिर ये है कौन। संजय यादव जो है, जो उसी गांव का पारू थाना के अंतर्गत जो गांव है उस गांव का रहने वाला है, और उसी गांव में ये एक लड़की को पसंद करता था। इसकी उम्र जो थी संजय यादव की लगभग 45 से 46 साल उम्र थी, और इसकी जो पत्नी थी वो मर चुकी थी कुछ दिनों पहले। तो अब ये सिंगल था और इसकी पत्नी थी नहीं, तो अब इसको शादी का लत लग जाता है और ये इस लड़की के चक्कर में आ जाता है और ये लड़की उसको पसंद आ जाती है। अब लड़की पसंद आती है तो ये उस परिवार के पास हमेशा जाता और डराने धमकाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारी लड़की का शादी मुझसे कर दो, वरना इसको मार देंगे या इसके साथ गलत करेंगे, इसका रेप कर देंगे। इस तरीके से कई बार वो उस परिवार को डराता धमकाता, लेकिन परिवार दलित था तो उतना कुछ आवाज़ उठा नहीं। 11 अगस्त की रात को ये पहुंच जाता है संजय यादव और उस लड़की को उठा करके ले आता है, और उठा करके जब ले जाता है तो ये चीज़ उस परिवार पे कह देता है, इस परिवार के मुंह पे कहता है कि अब ले जा रहा हूँ, अब इसका रेप करूँगा, तुमको जो करना है वो कर लेना। ये जो पूरी घटना है ये कलकत्ता के उस जूनियर डॉक्टर की याद दिलाती है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी है, जिसके लिए पूरे देश आक्रोशित है। हर मीडिया चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है। कहीं न कहीं उससे भी भयावह जो ये घटना घटी है मुजफ्फरपुर के पारू थाना के अंतर्गत, इस लड़की के साथ जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, इतनी बार उसके शरीरों को गोदा गया है, इतने भयावह तरीके से कि किसी की भी रूह कांप जाए देख करके। और जब ये पूरी खबर फैलती है, वहाँ के एसएसपी भी पहुँच जाते हैं। एसएसपी जो है वो राकेश कुमार, वो पहुँचते हैं। पारू थाना के जो इंचार्ज होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं,
और लड़की का जो शव होता है उसके लाशों को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने बाकी है। लेकिन जब एसएसपी राकेश कुमार से पूछा जाता है कि सर ये जो घटना घटी है ये किस तरीके की है या क्या इसमें है, तो राकेश कुमार कहते हैं कि प्रथम दृष्टिया जो ये घटना लग रही है वो हत्या का लग रहा है, और जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके साथ रेप भी हुआ है, क्योंकि जो लड़की के शरीर पर कपड़े नहीं थे, अर्धनग्न अवस्था में लाश पाई गई है, तो हो न हो इसके साथ रेप भी किया गया है और तब इसे मारा गया है। खैर ये तो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ नतीजा निकलेगा। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं मानवता को झकझोर रही हैं कि समाज में इतनी हैवानियत भरी हुई है कि लोग किसी के जान की कीमत नहीं समझ रहे हैं, इतने निर्मम तरीके से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उस जूनियर डॉक्टर को भी कुछ इसी तरीके से मारा गया, पीटा गया, काटा गया। खैर ये जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना, किसी की भावनाओं को बिल्कुल भी हमारा ठेस पहुंचाने का कोई लक्ष्य नहीं है। और अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपको इस कहानी के माध्यम से जागरूक करना है कि समय रहते अगर उस लड़की के माँ बाप, जो ये संजय यादव उस परिवार के साथ कर रहा था, समय रहते अगर वो परिवार पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाया होता तो हो सकता है कि ऐसी घटना को रोका जा सकता था। सरकार को, शासन को, प्रशासन को, सभी को चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं न घटे। लोगों को अगर घट रही हैं तो लोगों को सही समय पर उचित न्याय मिले, इस लड़की को न्याय मिले, और जो भी इस पूरे कृत्य में दोषी हैं उन सभी को कानूनी सम्मत उचित दंड मिले।